का केदी नंबर 804 इलेक्शन जीते कि घर पे छापा मार के वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और केस बनाए उसके। खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, सही या गलत, उस कुर्सी पे बैठ के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर उस पर डिटेल में बात करते हैं। आप हमारे अयूब साहब इस हद तक तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक कॉपी वजीर ये फॉरेन ऑफिस में होता है और फिर मुख्तलिफ ऑफिशियल्स को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को एक्सेट्रा कॉपी भेजा जाता है। इस स्पेसिफिक साइफर के जो हमारा मोफा का कॉपी है और एवरी सिंगल अदर कॉपी इज अकाउंटेड फॉर। एक कॉपी का के लिए हम अकाउंट फॉर नहीं कर सके और वो जो कॉपी वजीर आजम हाउस में था। अब कल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहा था कि ये तो ब्यूरोक्रेट होता है, ये तो MS होता है, ये तो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, इनका जिम्मेदारी। ये तो आप सही कह रहे होते अगर खान साहब खुद टीवी पे आके ये नहीं कहता कि जी मुझसे गुम हो गया। खान साहब ने खुद एक तो एडमिट किया कि he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, जिसका कोडिंग के थ्रू हमें दिया जाता है ये साइफर। क्यों साइफर कहा जाता है इसको? बिकॉज इट्स इनक्रिप्टेड। और अगर एक कॉपी को पाकिस्तान का दुश्मन को मिल जाता है फिर वो हमारा कोड क्रैक कर सकते हैं और जो पाकिस्तान के तमाम साइफर्स है, तमाम डॉक्यूमेंट्स है, they'll have the code to be able to break into those। और खान साहब को ये पता था। As Prime Minister of Pakistan, you know this। ये जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है। वो टेप्स जो लीक हुए जिस पे हम सबको नजर आ रहा है कि आपने सियासत करना था, उस पे भी बात नहीं है। क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को जनाब स्पीकर जब उसने अपने घर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लिए थे? अमेरिका के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे छापा मार के वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और केस बनाए उसके। हमने ये नहीं किया, ना ही हमने तजवीज दी कि आप ये करो। कानून और आईन के मुताबिक ये भी हो सकता था। मसला कहां शुरू हो जाता है मेरे नजदीक? मसला तब कि जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, सही या गलत वो तो आप अदालत में और दुनिया के सामने लड़े आपका केस। जब वो गिरफ्तार किया जाता है, आप अपनी बारी पे बात करें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, मैं बात कर रहा हूं। हम सब ने आपका 8 घंटे के तकरीरें सुनी। जवाब दे देंगे असद कैसे जी? सर आपने कल मेरा नाम लिया, मेरा पार्टी का नाम लिया, आप आराम से सुने। इस बात की जवाब हमें दे, इसलिए हम बड़े फिक्रमंद हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि कप्तान ऐसे हरकत करे। आपके पास इसका जवाब होगा इंशाल्लाह। तो अगला दिन गिरफ्तारी के बाद that alleged cipher is printed in an international publication। तो मतलब if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong। हम सब जानते हैं कि जानबूझ के किसी ने उस साइफर की alleged कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए, ताकि अपने ऊपर जो करप्शन के केसेस बने उनको इस तरीके से मुतनाज़ा बनाया जाए। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। सूबाई बजट से वो जो गैप है वो पूरा करके आपको वापस देते हैं। अगर हम आपका तय शुदा टारगेट से आउट परफॉर्म करते हैं तो फिर वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या एक्स्ट्रा पैसा जमा हुआ तो वो सूबे को आप सूबे के पास छोड़े ताकि वो इस्तेमाल करें। हमें मोटिवेट भी करेंगे और आई गारंटी यू जनाब वज़ीर आज़म कि हमारा प्रोविंशियल जो रेवेन्यू बोर्ड्स है वो आपका वफाकी रेगुलेशन बोर्ड को इंशाल्लाह ताला आउट परफॉर्म करेंगे। जैसे ये मेरे पार्टी के पॉइंट्स है, वैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पॉइंट्स होंगे, वैसे बाकी सियासी जमातों के पॉइंट्स होंगे। आप हमारे साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में अगर बैठते हो तो मेरा ख्याल में ये पूरा मुल्क का मुफाद में होगा और पाकिस्तान के अवाम यही हमसे उम्मीद रख बैठे हैं कि हम शायद इनके मसाइल का हल निकाले। आखिरी जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, इतना शोर हो रहा था, मुझे मालूम नहीं कि आपने अगर तकरीर में ये जिक्र किया ये नहीं, कि ज़रूरी है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। तो जो जुडिशल रिफॉर्म्स आपको मालूम है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेकर आज तक हम उस पर नाकाम रहे। मैं हमारे ऑपोजिशन के साथी को भी
दावत दूंगा कि चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, उस पर आप हमारे साथ थे। अगर हम ये दो इश्यूज एड्रेस करते हैं, हमारा जुडिशरी के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से, और इन दोनों पे आपकी काफ़ी शिकायतें हैं, तो वो शिकायतें लेकर आए, हम आके बैठते हैं, लेजिस्लेट करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर नहीं कर सकती। इलेक्शंस की, और हम जिस मुश्किल से हर इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चयालों को जिस मुश्किल से हम गुजरते हैं, शायद कम लोगों को इस बात की अंदाजा हो। जब हम उस कुर्सी पे बैठ के आपके सामने हमारी शिकायतें रखते थे, फॉर्म 45, तो आप हमारा मजाक उड़ाते थे। हम आपके मजाक नहीं उड़ाते। हम समझते हैं कि हमें सब मिल बैठ के इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, ताकि मैंने तो 2 इलेक्शंस इस हाउस में लड़के आया हूं। पिछली तकरीर में जब मैं उधर था और बात कर रहा था, तो मैंने किस बात से, इलेक्शन के हवाले से मैंने जो बात की कि कोट, जनाब स्पीकर, उस वक्त असद कैसर साहब हमारे स्पीकर थे, कि कुछ लोग इलेक्शन रात को जो है विक्टोरियस डिक्लेयर हो चुके, कुछ लोगों को 3 दिन इंतजार करना पड़ा, और मैं आज तक अपना फॉर्म 45 के इंतजार में हूं। ये कोट अनकोट मेरा तकरीर, जो मैंने इब्तिदाई तकरीर पिछले असेंबली में किया, और अफसोस के साथ मेरे दोस्त भी, दूसरे भी इस किस्म की शिकायतें कर रहे हैं ना। या हम इस पे धरना खेल सकते थे, मगर हमने ये खेला, मैं आपको बता सकता इतना कामयाब नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि हम इसको एड्रेस करें, अगर आप चाहते हो कि इस इशू पे हम फुल स्टॉप लगा दें, ताकि अगली बार अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 इलेक्शन जीते। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं कि हुकूमत में उनकी पार्टी भी शामिल है। अगरचे उन्होंने इस वक्त आइनी ओहदे ले रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस वक्त जो भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करता धरता है, या हुकूमत जो कुछ कर रही है, बिला आखिर अवाम के सामने जवाबदेह उनको भी होना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, बिलावल भुट्टो जरदारी ने असम्बली के फ्लोर पर कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान के बारे में भी बात की, साइफर के हवाले से भी गुफ्तगू की, और मौजूदा जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनको भी जो आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने खुलकर इस पर बात करते हुए कहा कि इस ऐवान को अगर सही मानों में सही तरीके से चलाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम सबको मिल बैठना पड़ेगा, और इमरान खान को भी एक पेज पर लाने की ज़रूरत है। ये मैं ख़ुद से भी बात कर रहा हूँ। अगर इमरान खान को ये एक पेज पर नहीं लाएंगे तो मुल्क में कभी इस्तेकाम नहीं आ पाएगा। बिलावल भुट्टो की इतनी सख्त और शदीद किस्म की तनकीद थी, वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर मौजूद थे, हलचल सी मच की, चंद सेकंडों में क्या से क्या हो गया। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।